झारखंड, लेकिन एक नारा यह भी होना चाहिए कि भाई हम क्यों लिए झारखंड और किसके लिए झारखंड, क्यों लिए झारखंड। हम तो बिहार में थे, कभी बंगाल का हिस्सा था, तो क्यों लेने गए हम झारखंड, किसके लिए झारखंड लिए। आज देखिए इसी गढ़वा जो आपके प्रमंडल का जिला है, यहाँ टीचर की बहाली आई, शिक्षकों की बहाली आई, यानी मास्टर अधिकांश लोग यूपी के, तो लड़े हम, गर्दन कटे हमारा, मरे हम, जेल में पुलिस का लाठी डंडा खाए हम, और यूपी वाले आके गढ़वा में नौकरी करें। इसलिए एक नारा यही होना चाहिए कि किसके लिए लिया झारखंड, यूपी वालों के झारखंड लिए है, बिहार वालों के झारखंड लिए है, ये छत्तीसगढ़ वालों, ये बंगाल वालों के लिए है, किसके लिए झारखंड लिए है। राज हमारा, बलिदान हमारा, इन जेलों में, काली कोठरियों में दम तोड़ने का काम किया है हमारे पूर्वजों ने। कभी नीलांबर पीतांबर ने, कभी सिद्धू कानू, कभी बिरसा भगवान ने, कभी लोकनाथ मातो, कभी निर्मल मातो ने इस राज्य के लिए, कभी टिके तुमराव ने, कभी शेर भिखारी ने अपने जानों का, अपने प्राणों का आहुति देने का काम किया। किस लिए भाई, हमारे छोटे छोटे बच्चे बेरोजगार होंगे, अच्छी शिक्षा लेने के बाद आगे चलकर विदेश करने जाएंगे, आगे चलकर प्रदेश करने जाएंगे, और बाहर के लोग आकर यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों में, हमारी नौकरियों में अगर अधिकार करेंगे तो किसके लिए जाएंगे। ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी के लिए, जितना भी यहाँ जुटले दादा मन, दीदी मन, बहन मन के एक संदेश हम कहना चाहिए, ये लड़ाई हम इनके नहीं लगो, हम इनकी उम्र भाई लगो 30 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, ये लड़ाई हो जे छुआ मन तुम्हार कोरा में, जे गिदवे के कोरा में लेके आए हैं, अपनी खातिर लड़ाई क्या बचेगा उनके लिए। ये लड़ाई इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि इनके लिए बचेगा क्या। एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां, इंटरनेशनल, नेशनल कंपनी हमारी जमीन का अधिग्रहण कर रही है, कहीं डैम बना रही है, कहीं कोयला का खदान बना रही है, कहीं कोई फैक्ट्री लगा रही है। एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनी हमारी जमीन को अधिग्रहण कर रही है, दूसरी तरफ ये राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर हमारी नौकरियों को, हमारे अधिकारों को बाहर के लोगों को बेच रही है। तो हमारे पास क्या बचेगा, आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे। आज जब नौकरी की व्यवस्था नहीं थी, तब हम अपने आने वाली पीढ़ी को खेत देके जाते थे, हमारे बाप दादा आने वाली पीढ़ी को खेत देके जाते थे कि बाबू ये खेतवा तोड़ भाई गलो, कहकर में जोत तोड़ करिए, धान गेहूं उगाई है, साग सब्जी उगाई है, और कहीं आ रही है। अब तो खेतवा नहीं चाहे, ये बड़का बड़का डैम, ये बड़का बड़का कोयला के खदान, तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे। ये लड़ाई इसलिए कि आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे, उनके पास क्या बचेगा। और आप जिनको लगता है कि ये जो कोल ब्लॉक, कोयला की खदानें जो विकास करने के लिए आई हैं, हम धनबाद से आए हैं, और धनबाद से ज्यादा कोयला इधर नहीं है। आके देखिए धनबाद का हाल, धनबाद बोकारो का हाल आके देखिए, आंखों से आंसू आएगा। इतना इतना गड्ढा खोद के कोयला निकासी का काम हुआ है कि वहां ना फसल उगेगा, ना 5 किलोमीटर के दायरे में लोग जीवन यापन कर पाएंगे। इसलिए एक स्पष्ट संदेश रहेगा, साफ सुथरा बात हम सभी मन के कहले चाहिए कि जमीन जब भी रहा कोई कंपनी के एक बार भूज के सूझ के दिया, कारण जे जमीन कोई आज दिए ले जा रहा है, ये जमीन पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर। आज कोई खेले, कोई जब दुनिया के छाड़े के समय आता है तो अपन बच्चा यानी उत्तराधिकारी ओकरा जमीन दे के फिर ओकरा इस तरह चलते रहते। लेकिन आज से कंपनी के हमने जमीन दिए के जा रहा, 2-4 पैसा यदि उन्हें पौने दाम में मिल रहा है, तो नौकरी भी अगर कहे कहीं तो 40 साल का एक पीढ़ी दर पीढ़ी की नौकरी कोई लिखल है। पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी कंपनी अपन टर्म एंड कंडीशन में, रूल और रेगुलेशन में लिखले है कि जब तक मेरा कंपनी रहेगा, हम उस परिवार को जिनसे जमीन लिया जा रहा है
पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देंगे। इसका मतलब क्या है? हमारे बाद जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी उसको भूख नहीं लगेगी। यदि उसको भूख लगेगी तो हम सिर्फ अपने बारे में क्यों सोच रहे हैं, इसी जनरेशन के बारे में क्यों सोचेंगे? इसलिए जो भी कंपनी आए उसे बोलिए कि भाई ये जमीन जो आप हमसे लेंगे इसमें शर्त रहेगा कि जब तक इस जमीन पर कंपनी रहेगी पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देना। यदि आप में कैपेसिटी है, यदि आप में दम है तो फिर कागज पर साइन कीजिए और जमीन लेने का काम कीजिए, और नहीं तो मेरी जमीन मेरे पास रहने दीजिए। आज गोड्डा में क्या नसीब हुआ? अडानी कंपनी पहले बंगाल गई, फिर उड़ीसा गई, हुआ लोग के मांगले कि हमारा जमीन ले, उस जमीन में फैक्ट्री लगाए और ओकर से बिजली बनेगा। औखी मन जमीन ना जलाए, कहे कि अगर शर्त है कि जितना भी बिजली बनता है सारा बांग्लादेश के बेचना है। लास्ट में वाले कहा मैं गरीब, सबसे दुखी, लाचार, बेबस झारखंड, गोड्डा में जबरन आदिवासी सबसे मारपीट के जमीन ले लाए। 768 मेगावाट बिजली कहाँ के हिसाब जमीन हमारी, मजदूरी करने वाले मजदूर हमारे, साधन संसाधन हमारे राज्य के, और सबसे हंसी का विषय झारखंड सरकार को 1% रॉयल्टी। गोड्डा में जो अडानी की परियोजना है जिससे 768 मेगावाट और भविष्य में लगभग 3000 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा, 1% रॉयल्टी झारखंड सरकार को। यानी झारखंड आज भी औपनिवेशिक गुलाम। आज भी पूरा भारत भले स्वतंत्र हुआ होगा लेकिन आज भी झारखंड मुट्ठी भर लोगों का गुलाम। आज बहुत साजिश के साथ इस राज्य को नष्ट करने की तैयारी चल रही है। यह राज्य इसलिए निर्माण हुआ था कि एक यहाँ की जो संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति, उसी के आधार पर इस राज्य को अलग किया गया था। यहाँ के लोगों का जीवन यापन खेत खलिहान के माध्यम से, गीत संगीत नृत्य के माध्यम से होता था। यानी एक कल्चरल आइडेंटिटी के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ था। महान लालो जल्दी बोलिए हेलो। हमारे राज्य के महान शिक्षाविद डॉक्टर रामलाल सिंह मुंडा कहते थे कि जहां जहां तक मानव की छाप जाती है वहां तक झारखंड है। अब जो लोग नौकरी करने यहाँ आ रहे हैं मांदेर बजाने नहीं जानते। कैसे बचेगी हमारी संस्कृति? कुछ दिन पहले हमारे झारखंड सिमडेगा क्षेत्र की एक बड़ी बहन है, उनका एक लेख पढ़ रहे थे। शायद छत्तीसगढ़ के जंगलों की एक कहानी है। वहां जिस प्रकार हमारे यहाँ कोयला, अवरक, वहां भी कोई खनिज पाया गया, तो वहां के ग्रामीणों ने साफ साफ मना कर दिया जमीन लेने से। क्यों मना किया? कंपनियों ने दबाव बनाया कि आप हमें जमीन दे दीजिए, बदले में आपको जो चाहिए, अच्छी नौकरी देंगे, अच्छा घर बना के देंगे, आप जो मांगते हैं दे देंगे, लेकिन जमीन दे दीजिए। गांव वालों ने कहा कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वो केवल साड़ी पहन के रहती हैं। यानी हमारी जो संस्कृति है उसमें हमारी बहन लोग केवल साड़ी पहनती है, एक ही साड़ी से अपने बदन को ढकती है। आप बताइए, यदि आपकी कंपनी आएगी तो जिस नजर से आप अपनी बहन को देखते हैं आप देख पाएंगे? आप देख पाएंगे? आपकी जो कंपनी है आएगी, कंपनी में काम करने के लिए जो जीएमसी एमडी आएंगे, उसके बाद जो पुलिस प्रशासन के लोग जो अन्य राज्यों से आएंगे, क्या हमारी बहन को उस नजर से देख पाएगी जिस नजर से हम देखते हैं? क्योंकि एक ही साड़ी में रहती है। इसीलिए हम जमीन नहीं देंगे। जमीन केवल खाने के लिए नहीं है। जमीन से सभ्यता और संस्कृति टिकी है। जमीन से हमारा अस्तित्व
जिसका जमीन नहीं है, ना उसकी भाषा है, ना उसकी संस्कृति है, ना उसका जाति और धर्म है। जाइए, यही आपका कहीं रेलवे स्टेशन होगा या फिर कहीं बस स्टेशन होगा, है ना, वहां जाके देखिए बहुत सारा लोग ऐसा हटाओ जकर कुछ न हो, एगो तिरपाल में ढक के रहो, वो बिहान मंदिर में मांगतो, सांझ के मस्जिद में मांगतो, और जहां मन मुझे तो कहां जाके मांगतो, कहे ना पर जाति धर्म कुछ ना हो, कहे ना पर जमीन न हो। बस स्टैंड में रहे वाला, रेलवे स्टेशन में रहे वाला, जकरा हमने बंजारा बोलत रही है, क्यों गुलगुलिया बोलत रहे, ओकर जमीन न खाए, ओकर जमीन न खाए तो ओकर जाति धर्म संस्कृति कुछ भी नहीं। तो से बतवा याद रखिया, तो जमीन हो तो धर्म भी हो, जमीनवा खत्म भई गेलो तो कुछ ना। अच्छा, ये पलामू से ही नीलांबर पीतांबर अंग्रेज से युद्ध लड़ले रहे, काहे लड़ले रहे? इतिहास की जानकारी है ना। सिद्धो कानो फूलो झानो दियो बहिन मन अंग्रेज से लड़ाई लड़ले रहे, काहे? जमीन बचे। लड़ाई तो सोना चांदी खातिर ना हले, जैसन बाकी राजा सब लड़त रहे, राजा सब लड़ाई कहा लड़े, रानी पसंद नहीं गलो, राजा युद्ध कर रहे। हमनी तो सब लड़ाई नहीं लड़ रही है, हमने जमीन बचने के लड़ाई लड़ रही है। जितना भी इतिहास में हमिन मन के पूर्वज लड़ाई लड़ले है, वो लड़ाई की मटिया के बचवे खातिर लड़ले। और हम बार बार बोलते रहिए कि यदि मैया और मटिया में एगो चुने हतो, मैया और मटिया में एगो चुने हतो, तो केकरा चुने के चाहिए? मैया के कि मटिया के? मटिया के, कि मैया तो दिन मरबे करतो। भले सुने में खराब लागो, लेकिन सच्चाई हो कि नहीं? आज मरतो, 20 बच्चर के बाद मरतो, या 40 बच्चर के बाद मरतो, मैया तो एक दिन जीवे करतो, लेकिन ये मटिया तब तक रहतो जब तक ये चांद सूरज और पृथ्वी रहतो। तो शहर आज लातेहार के माटी में, बालू मात की इस धरती में जितना धन जुटले हा, सो भी मन से हमें निवेदन करे चाहिए, मैया और मटिया में अगर एगो के चुने के सवाल है तो मटिया के चुनिया, क्योंकि मैयो में हटेगा तो मटिया चुनले हमर की देखा ले, आज तो कल तो हम छोड़ के चलिए। ये मटिया के बचाना हो, यह मटिया का हम युद्ध लड़ रही है, ये माटी के लाज रखना हो। आज हमने बीते 1.5 साल से आंदोलन कर रही है, कभी भाषा के लेके, कभी खतियान के लेके, कभी नियोजन के लेके, कभी विस्थापन के लेके, तमाम तरीके से आज हमने 1.5 साल से लड़ाई लड़ी। पहले लड़ाई लड़ी है भाषा की, जब धनबाद और बोकारो में बिहार और यूपी के कुछ भाषा के शामिल कर लाए परीक्षा में, तो बहुत जोरदार आंदोलन भले हम इनका विरोध कर लिए कि धनबादी बोकारो नहीं चलतो कि बिहारी यूपी के भाषा नहीं चलतो। अब सवाल बना है कि यदि यूपी बिहार के भाषा यहाँ स्थापित है तो की नुकसान भय सकल है। एक बात हमेशा याद रखिया, हम इनके भाषा में वो कहावत है कि जय मानुष एक भाषा है रहा है, से मानुष एक दिशा है। यानी हम इन मन तब तक जिंदा है जब तक हमारी भाषा और संस्कृति जिंदा है। सभी कौवा के देख लिया, दादा मन, दीदी मन, बहन मन, कौवा देख लिया ना। कौवा के रंग भले करिया है, वो काव 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 करे, लेकिन कभी देख ले कि ओकर घोड़ा में, ओकर गर्दनवा में कोई रस्सी बांध ले है, या फिर कोई पागा, कोई सिक्का, कोई चेन बांध ले, देख लिया? कौवा के कोई गर्दन बांध ले, देख लिया? मौसी सब का की सब नहीं ना, लेकिन कहीं सुगा के देख ले, सुगा बुझा है ना, ये हरा रंग के रहा सुगा, हम इन मन ओकरा सुगा बोला है, तो इन मन की बोला है? सुगे बोला है ना। सुगा के तो देख ले हवा, ओकर ये पाठवे न ओकरो तोड़ दो, के ओकर गोड़ा में पागा बांधो, के ओकर घेचा में पागा बांधो, आ लास्ट ओकरा पिंडा में भर दो, मैंने जेल में। कहे पता हो ना, सुगा हो तो दूसरा के भाषा के नकल करत रहो, सही खातिर ओकरा लोग पिंडा में भर दो। अरे कौवा जो हो ना, भले करिया
मैया हो, भले गाँव का लोग पसंद मत कर, लेकिन गाँव अगर मैया के भाषा लगाओ शेख हकीम आजाद, तो वो शेख हकीम आजाद हो, और मन कर लो तो आज बालू मात में बैठ गए कोई पेड़ में, और मन कर लो तो लोहार दगा में तो नेता हाथ के कोई पेड़ में बैठ गए, यानी कौआ आजाद। तो सहल यदि हमने आजाद रहले चाहा, यदि हमने चाहा कि के हमने के मोचर के मुड़िया मोचर के बुझा ना, हाँ कि मुड़िया मोचर के पिंजरा में ना डालता है, तो खातिर अपन जब भाषा लगाए तो भाषा के साथ आजाद रहिया, जन्दिन दूसरा के भाषा के नकल करवा मुड़िया गड़वा हथवा मोचर के भर दे। सहल हमने लड़ाई लड़ लिए भाषा की। अब थोड़ा सा पढ़ल लिखल, क्योंकि एमए बीए करे वाला भाई बहन मन बैठे हो, ओखरियों के बुझाई रही है कि भाषा से की फायदा है। जैसे यदि कोई आईएएस आईपीएस हमीर मन के राज नौकरी करे ले तो डीसी या एसपी बन के, तो हमीर मन रोक नहीं सकली, कहे कि संवैधानिक रास्ता लगो, ये तो देश के मामला लगो, यानी आईएएस आईपीएस कोई भी अन्य राज्य का सकल हो। लेकिन अब मान के चल लातेहार जिला के डीसी जब अले यहाँ राजस्थान से अले, उत्तर प्रदेश से अले या तमिलनाडु से डीसी बन के अले, और हमार 80 साल के दादी ऊपर यहाँ गले अपन दुख बतवे कि डीसी महोदय हमको ये समस्या है, इसलिए दादू सब बुढ़ा दादू यखनी के लोग डीसी के यहाँ अपन दुख बतवे ले कि हमको ये प्रॉब्लम है, तो डीसी को पूछना पड़े। डीसी तमिलनाडु के हो, डीसी राजस्थान के हो, दादू के लैंग्वेज नहीं समझ लो, क्योंकि दादू अपन भाषा में बात कर लो, चाहे नागपुरी रहे, संथाली रहे, कुड़ुक रहे, कुड़माली रहे, मुंडारी रहे, डीसी तो भाषा नहीं समझ लो। लेकिन यदि भाषा नेसेसरी रहे तो डीसी के बगल में वो ट्रांसलेटर के नौकरी दिए है, तो यानी डीसी बोल तो इंग्लिश में है मैन व्हाट इज ही स्पीकिंग, ये क्या बोल रहा है, तो फिर जाके दादू से पूछ ले, दादू अपन भाषा में बोल, दादू ट्रांसलेटर के बोल तो लो, ट्रांसलेटर फिर डीसी के बोल तो लो, सर ये फलना फलना बोल रहा, यानी जो ऊपर बगल में ट्रांसलेटर खड़ा रहता लो स्पष्ट हो जाते यार के हो, यानी डीसी के बगल में जो संतरी बन के रहा हो एगो ट्रांसलेटर रहता, ट्रांसलेटर यानी जब भाषा के अनुवाद करते लो, डीसी बोलते लो अंग्रेजी में और ट्रांसलेटर बोलते लो कुड़ुक में, तो भाई वो कहा के लातेहार, यानी नौकरियां कहाँ गया है, लातेहार की गलत की नहीं, तो यह फायदा हो लैंग्वेज में। अब देखिए जेपीएससी के जो परीक्षा रहो, जेपीएससी यानी जकर से डीएसपी बनाओ, जकर से बीडीओ सीओ बनाओ, बनो ना, और परीक्षा रहो, और एक सवाल रहा कि पहला किसे कहते हैं, तो मन पूछे पाना पहला बुझला कि नहीं, अब जरा दीदी मन पूछ गलो, आप बताओ थोड़ी जेपीएससी की तैयारी कर ले नहीं ना, लेकिन एक नंबर सही कर देना, मजा आता है। ये सवाल पूछ ले ना कि पहला किसे कहते हैं, यह सवाल के उत्तर देके डीएसपी बन रहा, यह हो भाषा कि भाई पहला किसे कहते हैं ये हम जानते हैं, लेकिन तमिलनाडु वाला राजस्थान वाला नहीं जानता। यही है भाषा का ताकत। और ये सवाल था कि सेमरा किसे कहते हैं, नहीं बुझा कि नहीं बुझा कि सेमरा किसे कहते हैं, एक नंबर के सवाल। दो नंबर ये भाई गए ना ट्यूशन के ना कोई मास्टर तोरा कोचिंग में पढ़ाई लो, 2 नंबर पास करना कि नहीं, 2 नंबर सही है कि नहीं, तो यह हो फायदा भाषा। और जितना भी राज्य हो, गुजरात में 20 नंबर गुजराती में लिखे हैं, तो उड़ीसा में लगभग 100 नंबर उड़िया में लिखे हैं, तो बंगाल में लगभग 100-150 बंगाली में लिखे हैं, तो झारखंड बाबा जी के ढाबा हो जय मन बुझा लिख के चलिए, झारखंड बाबा जी के ढाबा हो जय मन बुझाओ लिख कर चलिए। यह तो हमनी के विधायक, यह तो हमनी के मंत्री, और यह तो हमनी के नेता, अरे भाई कम से कम दूर के सोच। अभी 7-40 के लेके विवाद हुआ है, कहे विवाद ना होता है,
कहे विवाद ना रहते बताओ। आज चूंकि लातेहार जिला, चतरा जिला मैक्सिमम पढ़े वाला गिरा हजारीबाग जाओ, जहां फिर ना ये दीदी सब